Today we continue our topic method of goodwill, calculation of goodwill. सेकंड जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट में गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. देखिए नंबर ऑफ परचेज आपको गिवन होंगे, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. और सुपर प्रॉफिट डिफरेंस होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. देखिए एवरेज प्रॉफिट आपने पहले मेथड में कैलकुलेट किया था, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं. अब जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. देखिए सिमिलर बिजनेस में अगर हम कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ का नॉर्मल रेट कितना मिलता है हमें, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा. नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस ही सुपर प्रॉफिट होगा. और गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, and normal profit is equal to capital invested multiply normal rate of return. Let's see example number 10. A firm earned net profit during the last 7 years. 7 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है. देखिए 7 ईयर का प्रॉफिट गिवन है और द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म 12 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है हमें 10%. तो कैपिटल से हम लोग 10% नॉर्मल रेट निकाल सकते हैं और 7 ईयर के प्रॉफिट से हम लोग इसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे इसका कैपिटल 12 लाख का 10%. फिर सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल. 2.5 ईयर परचेज हमें गिवन है, हमारी गुडविल 75,000 निकल जाएगी. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 14. 1st April 2018 an existing firm had assets rupees 75,000 including cash. The partner capital account show a balance rupees 60,000 and rest reserve constitutes the rest. If normal rate of return 10% है और goodwill of the firm हमारे पास कैलकुलेटेड है 24,000 at 4 year purchase of super profit. देखिए इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है आपको. हमारे पास गुडविल गिवन है, उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है और कंपनी के पास जो फर्म के पास देखिए कंपनी के पास एसेट गिवन है 75,000 और ये 75,000 एसेट आपको पता है इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ही होती है. एसेट गिवन है तो वो हमारी कैपिटल ही है. यहाँ इन्फॉर्मेशन में शो कर रहे हैं कि कैपिटल 60,000 एंड जो रिमेनिंग रेस्ट पार्ट है वो रिजर्व्स का है. देखिए रिजर्व्स और कैपिटल दोनों एक ही पार्ट होते हैं, तो इट्स मीन्स हमारी कैपिटल होगी 75,000. स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको पुट कर देते हैं. गुडविल 24,000 गिवन है, मेथड सुपर प्रॉफिट लगा हुआ है, 4 ईयर परचेज गिवन है. तो यहाँ से आप निकालेंगे 24,004 यानी सुपर प्रॉफिट जो होगा हमारे पास 6,000 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. देखिए सुपर प्रॉफिट हमें पता लग गया 6,000. नॉर्मल प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 75,000 कैपिटल का 10% 7,500 एंड सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया 7,500. तो एवरेज प्रॉफिट होगा सुपर प्लस नॉर्मल 13,500. देखिए नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड. इस मेथड में हम लोग गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे दो मेथड से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. एक कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट. देखिए एवरेज और कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल फाइंड आउट करते हैं वो होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स भी इसको हम बोल सकते हैं. देखिए एग्जांपल मेरे पास 16 है, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल एक ही बात है, नॉर्मल रेट 10% है, एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी हैं. आप एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी हमारे पास. देखिए इस मेथड में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है. यानी आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है इसको कैपिटलाइज करना है. इस कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला होता है कि आप जो भी परसेंटेज गिवन है उसको रिवर्स कर देना है. मींस मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट. अगर रेट 20% है तो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा प्रॉफिट का. एंड देन उसके बाद आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा. और जो गुडविल निकालनी है वो निकालनी है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. 720 आपने कैपिटलाइज कर रखा है प्रॉफिट को और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाली हुई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल हो जाएगी.
देखिए उस इसी एग्जांपल को हम लोग सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकलेगा। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया 570, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, 15,000, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15,000। और गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो 15,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, तो ये 1,50,000 गुडविल की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए पार्टनर की रेशियो चेंज हो जाती है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। Let's take example 20. A, B partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2016, they agree to share profit equally. देखिए पहले रेशियो है 3:2, अब है इक्वली। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000 पास जनरल एंट्री। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना यह है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। पहले आप सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड देन फिर फर्म का जो गुडविल की वैल्यूएशन है उसमें जितना पार्ट सैक्रिफाइस या गेन है उससे हम एक एंट्री पास आउट करेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो ए की सैक्रिफाइस आ रही है, बी की गेनिंग। देखिए पहले 6 था फिर 5 हो गया, इट्स मीन्स सैक्रिफाइस। पहले 4 था 5 हो गया, इट्स मीन्स गेन। गेन को आपने ब्रैकेट में कर लेना है। और अब हमें करना क्या है, जो गुडविल का अमाउंट है उसमें 1/10 पार्ट, अब 3,000 अमाउंट आएगा, दोनों का ही एक ही पार्ट है, 1/10 1/, तो एंट्री मेरी पास होगी गेनर टू सैक्रिफाइजर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गेनर टू सैक्रिफाइजर। इट्स मीन्स बी कैपिटल टू ए कैपिटल। जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो गुडविल का जितना पार्ट सैक्रिफाइस गेन किया उतना ही पार्ट से हम एंट्री पास आउट कर लेंगे। और एडजस्टमेंट में जो नरेशन होगी, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में पी क्यू आर इक्वल के पार्टनर है। दे डिसाइडेड द दैट इन फ्यूचर आर वी sorry question number 22, PQR are sharing profit equally. They decided that in future R will get 1/5 share in profit. On the day of change the goodwill is valued, हमारे पास given है 3 lakh rupees. Make necessary journal entries. देखिए पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, पी क्यू आर का 1/5 शेयर है फ्यूचर में, तो इनका 2/5 रह जाएगा। कैसे आएगा देखिए फर्म की वैल्यू 1 होती है पी क्यू आर। अगर हमने आर का शेयर दे दिया तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो दोनों की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी रेशो इक्वल ही है। तो 4/10 अगर आप इसको कट करेंगे तो 2/5 2/5 एंड 1/5 रेशो बन जाएगी हमारी। देखिए रेशो के अकॉर्डिंग फिर हमने देखा पी गेन कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है और आर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपको याद रखना है गेनर टू सैक्रिफाइजर, पी क्यू एंड टू आर। अब इन सबका जो शेयर है 1/15 1/15 2/15, आपको 3 लाख में से ए पार्ट निकाल लेना है और इसकी एंट्री पास आउट कर लेनी है, जो कि 20,000 20,000 40,000 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profit when there is change in the profit sharing ratio of existing partner। अभी हमने जो टॉपिक किया था वो गुडविल से रिलेटेड किया था। अब हम बात करेंगे रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। देखिए इसके दो वे है करने के। वह फर्स्ट है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहला मेथड तो ये है कि अगर हम खाली इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 फ्रॉम 1st April 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। अब 4:3 के बाद इनका इक्वली हो गया। ऑन द एट डेट देयर बुक्स शो द फॉलोइंग आइटम्स। इनकी बुक्स टाइम पे क्या शो कर रही है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट शो कर रही है, जर्नल जो मेरे पास है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एक डेबिट है मीन्स ये लॉस होता है। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पे इन्होंने सब जर्नल एंट्री पूछी है, इट्स मीन्स ट्रांसफर एंट्री पूछी है आपसे।
देखिए ट्रांसफर एंट्री के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन, ये तीनों को हमने एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड रेशो। याद रखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4:3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो वर्किंग नहीं करेगी, सब ओल्ड रेशो में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। एक लास्ट में जैसे मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो ये लॉस है, तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखिए ट्रांसफर की एंट्री होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 26। देखिए स्टूडेंट्स, रिजर्व से रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए PQR पार्टनर है 3:1 के लिए, डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो उनका 4:3:2 होगा with effect 1st April 2017. Following is an extract of the balance sheet as at 31st March 2017. बैलेंस शीट में मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब ये रिजर्व जैसे हमने पिछली एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इट्स मीन्स ये वर्कर्स के लिए बनाया गया है, अगर उनको कोई कंपनसेशन देना पड़ता है तो हम इसी फंड में से ही देते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरे पास 4 केस है। फर्स्ट केस, इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी रिजर्व तो है मेरे पास, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स मीन्स सारा रिजर्व हमारे पास सेफ है और इस सारे रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR को 3:1 मीन्स ओल्ड रेशो में। तो मेरी फर्स्ट एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू P कैपिटल, Q कैपिटल एंड R कैपिटल 3:1। सेकेंड केस, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000, यानी आपको बताया गया कि अगर इस फंड में से 24,000 का क्लेम है, जो आपकी एंट्री पास आउट होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, इसमें से 24,000 आपने क्लेम के लिए रख देना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए प्रोविजन है, अभी दिया नहीं है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000, 60 माइनस 24 रिमेनिंग पार्ट 36 वो आपने PQR में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:1 में। देखिए नेक्स्ट केस है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, फंड भी रिजर्व भी मेरे पास 60,000 का है और क्लेम भी 60,000 का है। देखिए जो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी सारा के सारा क्लेम हो गया हमारे पास। लास्ट केस है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000, 75,000 अब आपके पास क्लेम है, मीन्स रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है। देखिए एंट्री बनेगी, देखिए प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75 है, इसके अगेंस्ट रिजर्व तो 60 टोटली हमारा रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, यानी अब आपको ये 15,000 और आपको देना पड़ेगा और ये लॉस की तरह होगा क्योंकि रीवैल्यूएशन डेबिट में है, तो अब ये इसको लॉस आपको अपनी पॉकेट से और देना है। तो PQR टू रीवैल्यूएशन वो 3:1 के रेशो में आपको लॉस कवर करना है, लॉस पे करना है। सेकंड जो रिजर्व है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए यहाँ भी PQR है 3:1 है, उनका रेशो फ्यूचर में इक्वल हो जाता है और हमारे पास यहाँ रिजर्व है 30,000 और इससे रिलेटेड भी मेरे पास 5 केस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की। ये जो फंड बनाने का पर्पस यही होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम हो जाती है तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी हम इस रिजर्व से करेंगे। अगर ये कम नहीं होता तो हमारा ये रिजर्व टोटली सेव हो गया और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट केस, इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट रिजर्व से, फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड, तो हमारे पास पूरा रिजर्व सेव हो गया, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू PQR ओल्ड रेशो में, जो रेशो हमारे पास ये बना है 3:1। देखिए सेकंड केस है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख की, बुक में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इट्स मीन्स यहाँ पे रिजर्व में कोई चेंज नहीं आया। अगेन सेम एंट्री पास आउट हम लोग करेंगे सेकंड केस के लिए भी। थर्ड केस में 5 लाख इन्वेस्टमेंट है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 488,000 हो जाती है, इट्स मीन्स 12,000 कम हो गया, तो आपको क्या करना है, इस 30,000 में से 12,000 को छोड़कर रिमेनिंग 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 टू इन्वेस्टमेंट,
12,000 का बैलेंस छोड़कर PQR को 3:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कि नेक्स्ट केस है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 446, 5 लाख से 446। देखिए रिजर्व तो मेरे पास 30,000 का है, लेकिन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 54 की होगी, कम हुई है, तो 24,000 वही रीवैल्यूएशन का पार्ट बनेगा हमारे पास, और ये लॉस होगा। इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे PQR टू रीवैल्यूएशन 24,000 ओल्ड रेशो में। देखिए लास्ट केस है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई है 5 से 5,06,000, तो यहाँ 6,000 भी रीवैल्यूएशन का एक पार्ट होगा, जो कि अनदर हमारा प्रॉफिट होगा। इस केस में पहले तो आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR में, फिर इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट है 6,000, ये भी मेरा प्रॉफिट है, लेकिन ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PQR ओल्ड रेशो में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा कि वही रिजर्व्स वैसे ही हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, जो भी हमने केस किया है। और जब वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट की जाती है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।